नमस्कार दोस्तों, मेरी ज्यादातर बहनों का, मेरी माताओं का ये प्रश्न रहता है कि दीदी मुझे पहले ये बताइए कि आखिरकार शराब की आदत व्यक्ति में लगती क्यों है। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये मेरे पास आता है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे इस प्रश्न का ही समाधान अपनी वीडियो में निकालना है। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को एक उपाय भी बताते हुए जाऊंगी जिसको आप बड़े ही आसानी से अपने घर में कर लेंगे और अपने जीवन में संभव होगा तो आप लोग इस समस्या से निजात भी पा लेंगे। क्योंकि जब आप विश्वास से किसी भी उपाय को करेंगे और उस बीमारी की जड़ को पकड़ लेंगे तो आप अपने घर में शराब रूपी समस्या को दूर कर देंगी। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मेरी माता बहन कोई इस प्रकार के दुख से दुखी है और वह देख रही है तो उसके लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। परम पूजनीय गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि आखिरकार शराब की व्यक्ति को लत लगती कैसे है। दोस्तों पहले तो मैं बता दूं कि लोगों का कहना ये रहता है कि कर्मों का फल कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों ये उनकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। हर व्यक्ति को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं और वह चाहे अपने जीवन में कभी भी किसी भी समय भुगत सकता है, लेकिन व्यक्ति जब उसमें सुधार नहीं करता है तो उसके आजीवन के लिए ये समस्या बन जाती है। तो मेरी माताओं बहनों, आप सबसे पहले तो ये जान लें कि आपके घर में शराब की जो लत है वो आपके कर्मों का या आपके पति के कर्मों का फल है। उसके बाद आपको इससे निजात कैसे पानी है वह भी मैं बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी कि आपके घर में आखिरकार शराब की लत क्यों लगी और इससे कैसे निजात पाई जा सकती है। दोस्तों एक समय की बात है जब दो राजा आपस में भिड़ गए और राजा ने क्या किया, एक जो राजा था वो बहुत ही ज्यादा बलवान था, वह जीत गया। उससे दूसरे राजा ने जो हारा था उसने पूछा कि आखिरकार तुम में इतना बल आया कहां से। तब राजा ने उसे उत्तर दिया कि मैं तो कुछ भी बलवान नहीं हूं, मेरे से ज्यादा बलवान मेरे दोनों राजकुमार हैं। तो जो हरा हुआ राजा था उसने सोचा मैं तुम्हारे अब जो पुत्र है उनसे मिलना चाहूंगा, मुझे उनसे मिलाइए और मैं उनके बल को देखना चाहूंगा कितना बल है। तो राजा ने अपने दोनों राजकुमारों को उस सभा में बुलाया। उसके बाद दोस्तों क्या किया, जो हरा हुआ राजा था उसने अपने 20 सैनिक उन दोनों राजकुमारों के पास छोड़ दिए और कहा इनसे मुझे जीत कर दिखा के आओ। तो जो राजकुमार थे वो इतने ज्यादा बलवान थे कि उन्होंने कुछ ही समय में उनकी 20 सेनाओं को नष्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों जो खिसियाया हुआ राजा था उसने क्या किया कि एक बार में ही अपनी जितनी भी सारी सेना थी वो छोड़ दी उन राजकुमार के ऊपर। राजकुमार इतने ज्यादा बलवान थे कि उन सारी सेनाओं को नष्ट करते ही जा रहे थे। लेकिन कुछ जो सेनापति थे उन्होंने क्या किया कि पीछे से उन दोनों राजकुमार के ऊपर वार किया और उन दोनों राजकुमार के सर जो है वो धड़ से अलग होकर नीचे गिर गए। लेकिन दोस्तों सर जो है वो धड़ से अलग हो जाने के कारण भी हो जाने के बाद भी उनका जो धड़ है वो बराबर तलवार लेकर उन सैनिकों से लड़ रहा था। तब ऐसे में हारा हुआ राजा देखकर भयभीत हो जाता है और वह अपने सेनापति जो मंत्री लोग होते हैं उनसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इनका सर कट जाने के बाद भी इनका जो धड़ है वो बराबर युद्ध में लड़ रहा है। तब ऐसे में एक मंत्री उनको सलाह देता है कि महाराज इनके जो पितृजन है, इनके जो आराध्य हैं, इनके जो इष्ट हैं वो इनकी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए ये अपने धड़ से लड़ रहे हैं बिना सर के ही। तो ऐसे में फिर वह भयभीत हुआ राजा, हारा हुआ राजा अपने सैनिक से पूछता है कि इसका समाधान क्या है। तो वो मंत्री जो होता है वो मंत्री हमेशा ही बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है। मंत्री बोला महाराज इनके ऊपर शराब की कुछ बूंदें छिड़क दी जाए तो इनको हराया जा सकता है। राजा ने वैसा ही किया। उन जो राजकुमार के जो धड़ थे जो बराबर उनके सैनिकों से लड़ रहे थे और उनको मारकर गिरा रहे थे, उन धड़ के ऊपर कुछ बूंदे शराब की छिड़कते ही वह जो दोनों धड़ जो अपनी वीरता के साथ लड़ रहे थे वो धरती पर चारों चित हो गए। दोस्तों इससे क्या हुआ कि उनके जो इष्ट, उनके आराध्य, उनके जो उनके जो कह सकते हैं पितृजन थे वो उनकी रक्षा कर रहे थे, वो उनका शरीर त्याग देते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिली कि जब कोई व्यक्ति शराब की लत में आ जाता है या शराब का सेवन करने लगता है तो उसके जो पितृजन होते हैं, उसके जो आराध्य होते हैं, इष्ट होते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं। दोस्तों आप विश्वास करिए जब किसी के आराध्य, इष्ट और भगवान का जब साथ किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है
तो ऐसे में वह कष्टों में घेरने लगता है, ऐसे में वह गलत संगत का शिकार हो जाता है। तो यदि आपके घर में कोई भी शराबी व्यक्ति है तो मेरी माताओं बहनों से साधारण भाषा में ये कहना रहेगा कि आपके इष्ट, आपके जो आराध्य हैं, आपके जो पितृजन है, वो कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट हैं। आपको उनको प्रसन्न करना है और आप अपने जीवन में यदि खुश होना चाहते हो तो इन उपायों को करिए। आपको क्या करना है, आपको मेरी माताओं बहनों को मैं बहुत ही सरल सा एक आसान सा उपाय बताऊं। आपको क्या करना है, आप भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, कोई भी सोमवार का दिन आप चूज कर लीजिए। सोमवार के दिन आप चौमुख दिया बना के ले जाइए दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, चौमुख दिए में आपको थोड़े से तिल ले जाने हैं और आपने जब भगवान श्री शिवलिंग के पास उस चौमुख दिए को, और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो दिया है वो आपको संध्या के समय यानी प्रदोष काल में आपको जलाना है, जब हल्का हल्का अंधेरा हो जाए, क्योंकि अंधेरे में जलाया हुआ दीपक हमें बहुत ही ज्यादा लाभ देता है। उसमें थोड़े से तिल के दाने, काले तिल के दाने डालकर भगवान श्री शिवलिंग के पास जलाइए, क्योंकि भगवान श्री शिवलिंग के पास जब हम काले तिल पड़े हुए दीपक को प्रज्वलित करते हैं, आटे का दीपक बनाइए, क्योंकि आटे का दीपक बहुत ही ज्यादा शुभ बताया जाता है। और आप अपने इस नियम को आप कम से कम 1 महीने तक करिए और आप देखेंगे कि आपके घर में जो शराब की लत थी या आपके जो पितृ थे जो रुष्ट हो रहे थे, कलेश का कहीं ना कहीं कारण बनने लगता था, वह कहीं ना कहीं खत्म होने लगा है। दोस्तों आपको ये उपाय बराबर ही करना है, किसी भी उपाय को आपको एक दिन करके नहीं छोड़ना है। आपके अंदर विश्वास है तभी आप इस उपाय को करिए। साथ में एक और मैं आप लोगों को उपाय बता दूं, आपको क्या करना है, मात्र 1 लोटा जल आपको अपने घर से ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। दोस्तों मंदिर से आपको बिल्कुल भी जल नहीं लेना है, क्योंकि जब हमारे घर में जहां पर जल रखा होता है वहां पर पितरों का स्थान होता है। दोस्तों परम पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जहां पर जल रखते हैं वहां पर हमारे पितृदेव निवास करने लगते हैं। तो आप लोगों को अपने घर से ही 1 लोटा जल ले जाना है, क्योंकि 1 लोटा जल हमारे पितरों को शांत करता है। तो आप अपने जीवन में यदि शराब संबंधी परेशानी से चल रहे हैं तो अपने पितरों को शांत करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे दिन बीतने लगेंगे भगवान श्री महादेव से आपको प्यार होने लगेगा और भगवान श्री महादेव की छत्र छाया में रहकर आप अपने घर के सारे दुखों को दूर कर देंगे। आप विश्वास के साथ करिए, महादेव कभी भी अपने दरबार से किसी को भी खाली हाथ नहीं आने देते हैं। महादेव बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। आप विश्वास के साथ करिए, आप उनके चरणों में जाकर अपनी भावना बनाइए कि आप उनके चरणों को नहीं छोड़ेंगी जब तक आपके दुख को वो दूर नहीं कर देंगी। दोस्तों कहते हैं भगवान की शरण में जब हम कोई भी दुख को लेके आते हैं तो वह उस दुख का हमें अवश्य निवारण मिलता है। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि रस्ते से उठा करके सीने से लगाया है, एकमात्र हमारे महादेव है, हमारे श्री हरि है, जो हमें यदि हम रास्ते में कहीं भटक भी गए हैं, जब हमें कोई सहारा देने वाला नहीं हो, तो यदि हम उनका रास्ता चुनते हैं तो वह हमें अपने सीने से अवश्य लगाते हैं और हमें सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगी और आपको लगा हो कि आपको पूर्ण जानकारी मिल गई है कि आपको आपके घर में शराब की लत क्यों लगी, तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट अवश्य करते जाइएगा। और यदि संभव हो जाए तो आप लोग ये भी बताइएगा आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मेरे अंदर का उत्साह बढ़ा देते हैं और मुझे और भी ज्यादा आनंद आता है मेरी प्यारी माताओं बहनों के लिए ऐसी इस टाइप की वीडियोस लाने के लिए। इसी के साथ दोस्तों आप वीडियो को शेयर भी करिए। अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।